Namaste everyone and welcome to Travel and Talk. Today's conversation is very close to my heart. It is a conversation regarding women's health. हमारे ज़माने की बात यदि मैं बोलूँ तो मैंने PCOD, PCOS, hormonal imbalance ऐसी कोई सारी टर्म्स सुने ही नहीं थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता क्या ये खाने की प्रॉब्लम है, क्या ये हमारे स्क्रीन टाइम की प्रॉब्लम है, क्या ये रात को देर से सोने की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें आप सबके लिए हमारे साथ क्लियर करने के लिए आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट, वैद्यनाथ लाइफ साइंसेज के डॉक्टर नितिन अवस्थी आज हमारे साथ हैं और मैं उनसे बात करने वाली हूँ और आपकी ये सारी चीजें जो आप लोगों ने मुझे भर भर के भेजी है कि ये पूछना वो सारी चीजें मैं डॉक्टर साहब से आज क्लियर करूंगी। So without wasting any time, let's deep dive in. Thank you so much. थैंक यू। आपने एक्सेप्ट किया इनविटेशन, आपका कीमती समय आज हमारे साथ बिता रहे हैं और इससे बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर नितिन अवस्थी। थैंक यू। शुरुआत करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो कब से मुझे बोल रही थी कि शिखा तू पॉडकास्ट करेगी, तो मेरी डॉटर के लिए ये वाला क्वेश्चन तो सबसे पहले पूछना, तो उसे याद करते हुए सबसे पहले ये जो वेट गेन हो रहा है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए आजकल ना जो लाइफस्टाइल है वही गड़बड़ हो गई है। जो पुराने समय में हम बोलते हैं ना, आपने भी जो बोला कि क्यों पहले ऐसा नहीं होता था और अभी क्यों हो रहा है, तो उसका कारण ये है कि पहले के समय में फिजिकल एक्सर्शन, मेंटल स्ट्रेस ये कम था, फिजिकल एक्सर्शन प्रॉपर था। आपने देखा होगा कि लोग घर में काम करते थे, घर में वो गोबर से लीपना होता था, या वो एक्सर्शन चक्की से आटा पीसते थे, या उसके बाद भी अगर आप लोगों की जनरेशन पे भी एज में देखा जाए तो तभी भी फिजिकल एक्सर्शन था। अभी आप देखो मॉर्निंग वॉक नहीं है, बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बाहर का हम खाना खा रहे हैं, खाना अच्छा नहीं है, और उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उससे हमारे हार्मोन्स पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसी के कारण जो है ये पीसीओडी पीसीओएस है। तो इसमें डॉक्टर साहब आयुर्वेदा में यदि हम बात करें तो ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स इन लोगों ने करवाने चाहिए जो यंग बच्चे हैं और इनको ये पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम आ रही है? ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही है, उनको एक्सरसाइज भी करनी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हो चुका है उससे बाहर निकलना है। तो और भी ऐसे कोई आप सजेस्ट करते हैं कि दिनचर्या तो आपने समझाई दिया कि भाई चेंज करनी है, बट ऐसे और कोई ट्रीटमेंट्स है जो वो स्पेशली जैसे आपको भी कंसल्ट करके करवा सके? डेफिनेटली करा सकते हैं, क्योंकि गर्भाशय धारा है, उत्तर बस्ती है, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं इनके करने से हमारे गर्भाशय का, यूटेरस का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो सर्कुलेशन अच्छे होने से अपने आप जो अंदर होने वाली जो अशुद्धियां हैं या जो डेवलपमेंट्स हैं, ग्रोथ है, वो नहीं होती है। तो जैसे गर्भाशय धारा कर सकते हैं या उत्तर बस्ती कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले सकते हैं जो, और सबसे खास है इसमें कि लाइफस्टाइल अच्छी हो, सवेरे जल्दी उठें, रात को देर तक ना सोएं, स्क्रीन टाइम कम करें, मोबाइल कम से कम 4 फीट दूर रखें अपने से, और उसके साथ साथ आप अपने जो खाने पीने की चीज़ों में भी बहुत सारा अंतर ला सकते हैं, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। आजकल कॉफ़ी का बहुत क्रेज़ है, अनटाइम पीते हैं। ये मैं जानना चाहूंगी कि जैसे अभी बच्चे के एग्जाम्स है या कॉफी, जैसे अभी आपने राइटली बोला, तो चाय और कॉफी का कुछ लिमिटेशन होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, चाय कॉफी का लिमिटेशन होना चाहिए। आप 2 कप से ज्यादा चाय नहीं पी एक दिन सकते, में नहीं और पीना 100 ml कॉफी से ज्यादा आप कॉफी नहीं पीना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हम पीते हैं तो वो कहीं ना कहीं शरीर में नुकसान करती है। आयुर्वेद में बोला ही जाता है अति सर्वथा वर्जते, मतलब जो ज्यादा है वो हमेशा अवॉइड करना चाहिए। जी, नहीं करना तो चाहिए। ये सारे जो कॉफी, इतनी सारी चाय और कॉफी सुट्टा बार्स खुल गए, हाँ। तो हमारे शायद यस। ये कॉन्वर्सेशन सुन के इतना पसंद ना करें, बट ये कहना चाहूंगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया, 2 से ज्यादा बार आप लोग मत पीजिए, ठीक है, एग्जाम्स है कुछ है, बट लिमिटेशन में, एक्सेस में अच्छा नहीं है, लिमिटेशन में कीजिए। अभी नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि ये इसी के साथ फिर ये जो एक्ने आते हैं, हार्मोनल एक्ने जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वो भी ऑटोमेटिकली फिर इससे कंट्रोल में आ जाएंगे? जी, बिल्कुल उससे कंट्रोल किया जा सकता है डेफिनेटली। हाँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं, उनसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन वो जो प्रॉब्लम है हार्मोनल इम्बैलेंस है, और साथ-साथ हमारी ब्लड सर्कुलेशन है। तो दोनों ही चीज़ों को, और एक और कारण है एडिशनल,
जो आजकल हम मेकअप करते हैं या उसको प्रॉपर रिमूव हाँ, करना है, कैसे लगाना, कौन सा यूज करना, इसका भी थोड़ी अवेयरनेस है नहीं। तो वो भी प्रॉपर हो तो इससे हम बच सकते हैं, और इनसे जो एक्ने हैं हम्म, अगर हो भी गए उसके बाद भी तो इनको ठीक किया जा सकता सो है। बेसिकली मेकअप करने में कोई तकलीफ नहीं है, हाँ, पर करने के बाद रात को सोने से पहले तो एक तो प्रॉपरली टाइम से सोए, या स्क्रीन टाइम कम करें और फिर मेकअप रिमूव करके रिमूव कर, सोए, तो यस, आपके स्किन में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं नहीं आएगी। आएंगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो मुझे और ये बताना है कि मेनोपॉज जो आजकल बहुत अर्ली मेनोपॉज आ रहा है, या बोलते हैं अरे 45 प्लस हो गए, इसका तो बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यस, या बोलते हैं कि हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, तो इनका आयुर्वेदा में हम लोग क्या इसके लिए कर सकते हैं? इसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, हम्म, और होलिस्टिक और नेचुरल ऐसे कुछ ट्रीटमेंट हैं जो नॉर्मली मेनोपॉज को लाने में या उसको कंप्लीट कराने में हेल्प करते हैं। एक अच्छा, बॉडी में बहुत बड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बहुत बड़ा करेक्ट, चेंज होता है, और ये जो आपने नाम लिया हॉट फ्लैशेस और ये हाँ, सब होते हैं, ठीक और है, क्योंकि एक हार्मोनल चेंज हो रहा है बॉडी में, बट इनको कम किया जा सकता कम है, किया जा इनको सकता बैलेंस किया जा सकता है। उसके लिए अगेन मैं फिर से बोलूंगा, है, हाँ, लाइफस्टाइल। अच्छा, फिर से लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल ही, इसमें द यस, मेन। लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, खाना पीना, आयुर्वेद में बोलते ही हैं आहार विहार और व्यवहार, हम्म, ये आपका अच्छा होना चाहिए। हाँ, अगर ये सही है तो आपकी पूरी लाइफ अच्छी होती है, और बिल्कुल अगर ये सही बोला। खराब है तो फिर तो इसमें ये जो आजकल ये वर्ड बहुत कॉमन हो गया है, डिटॉक्स, एवरीबडी इज गोइंग फॉर डिटॉक्स, या लिम्फ ड्रेनेज, ये भी ऐसे कुछ वर्ड्स है जो हमने पहले नहीं नहीं सुने सुने हैं। थे, बट आजकल बहुत इट्स अ फैड दे वुड से कि लिम्फ ड्रेनेज है या डिटॉक्स है। तो पंचकर्मा के थ्रू जो हम डिटॉक्स कराते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आप बताएं। जैसे देखिए, जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, हर साल कराते हैं हाँ, विदाउट दुकान को बताए हुए, दुकानदार आपको फ़ोन करता है कि मैम आपका समय हो गया गाड़ी का, करेक्ट, कराइए। हाँ, तो आपको ज़बरदस्ती करानी पड़ती है। करानी वही अगर हम हमारे शरीर में करें, पड़ती तो जो आजकल 40 में, अर्ली 40s में, अर्ली 30s में डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड हो रहा है, हाँ, रीज़न ही वही है। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, एक्सरसाइज़ बिल्कुल कम है, नहीं है, और खाना-पीना तो बहुत ही खराब हो गया है। वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑल स्विगी, ज़ोमैटो, सब पे डिपेंड हो गए हैं। जिससे बाहर का फूड बहुत आ गया है, ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो मेनली डिटॉक्स करने से हमारे शरीर की सर्कुलेशन अच्छी होती है। टॉक्सिन्स रिमूवल्स के जो पॉइंट हैं, हाँ, जितने भी ओरिफाइसेस हैं हमारे शरीर में जहाँ से टॉक्सिन रिमूव होते हैं, बराबर, उसमें मेनली है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हम्म, स्किन और हमारा जीआईटी। यहाँ से सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। तो इन चैनल्स को खोलने में पंचकर्मा जो है बहुत हेल्प करता है, जिससे वो चैनल्स अपने आप टॉक्सिन्स को रिमूव करते रहते हैं टाइम बाय टाइम, जिससे वो अंदर कलेक्ट नहीं होते हैं, हम्म, और हम होने वाले इन डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड हम्म, जैसी चीजों से बचे रहते हैं। साथ साथ हम्म, हम अपने अंदरी आंतरिक जो अंग हैं, हाँ, जो आंतरिक अंग है बेसिकली उनको अंदर से साफ या करना। अंदर से साफ हो जाता है, और अंदर से वो सर्कुलेशन इतनी अच्छी हो जाती है उन अंगों की कि वो हाँ, प्रॉपर काम करते हैं। तो टाइम बाय टाइम डिटॉक्स बहुत राइट, हेल्पफुल है, कराना ही चाहिए हर किसी को। हर किसी को 6 महीने में एक बार कराना चाहिए, अच्छा, तो ओके, आप इन सभी अच्छा, चीजों वो से बच आपने ये सको। पार्ट बोला, मैं पूछने ही वाली थी कि हाँ, कितने समय में करना चाहिए। हाँ, बेटर है कि आप 6 महीने में करें। अगर 6 महीने में इफ एनी केस नहीं कर पाते हैं हाँ, तो आप साल भर में तो कर ही सकते हैं। करना ही है, मस्ट है, मैंडेटरी है, हर किसी को करना चाहिए। सो आई थिंक ये भी बहुत सही बोला कि पंचकर्मा जो हम करवाना ही चाहिए, और एवरी 6 मंथ्स, तो इसमें अभ्यंग भी एक पार्ट होता है, जी, स्वेदना एक पार्ट होता है, यस, विरेचन एक यस, पार्ट होता है। यस। तो ये सारी चीजों पे हल्का सा, यदि बहुत डिटेल में नहीं क्योंकि समय यस, लिमिटेड है, तो शॉर्ट में यदि आप बता देंगे बेसिकली हम पंचकर्मा क्या 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 कर रहे हैं देखिए, उसमें। पंचकर्म में ना मेनली हम्म, हमारा जो कॉन्सेप्ट है हाँ, वो ये है कि पूरी शरीर के अंदर से हमारे जितनी भी पेरिफेरल जो हाँ, सर्कुलेशंस है, वहाँ से टॉक्सिन्स को मेन जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें लाते हैं, और उसमें ये अभ्यंगम बहुत हेल्प करता है, स्वेदन बहुत हेल्प करता है। ये पूर्व कर्म है जिससे टॉक्सिन्स को हम मेन ऑर्गन में लाते हैं, और थ्रू विरेचन, थ्रू वमन, थ्रू हम लोग बस्ती इसको इसको रिमूव करते रिमूव हैं। कर तो देते ये हैं। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, ये 3 डिवीजन में बटा हुआ है, करेक्ट, और ये पूरा प्रोसेस टेक्निकली एकदम प्रूव है कि जिससे हमारे टॉक्सिन्स कंफर्मली निकल ही निकल जाते हैं। जाते हैं, यस, और उससे जो हम लोग बोलते हैं ना, स्किन एकदम ग्लास स्किन ग्लास, जिसके लिए यस, हम लोग बहुत तरसते हैं हाँ। हर कोई, तो वो भी आराम से हो सकता है। तो नहीं, इसके अगर, बेनिफिट मैं आपको बताना जी चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बेनिफिट है, आप प्री प पंचकर्मा और पोस्ट पंचकर्मा, हाँ, आप अपने शरीर में बहुत सारे चेंज देख सकते हैं। जैसे कि आप लाइटनेस बहुत महसूस करेंगे।
आपको लाइट लगेगा, आपका डाइजेशन एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आपको हाइड्रेट फील होगा, आपकी स्किन अच्छी ग्लो करेगी, साथ साथ आपका सर्कुलेशन होगा तो आपका क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज वर्क में भी डिफरेंस आपको दिखने लग जाएगा और आपकी अलर्टनेस अच्छी हो जाएगी, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, फील करेंगे। तो ये बहुत सारे चेंजेस है और कुछ भी होने वाला जो आपको डिसीज है उससे आप हमेशा दूर रहेंगे। करेक्ट। तो डॉक्टर अवस्थी ने हमें बड़े अच्छे से बताया कि कैसे करना है, डिटॉक्स क्यों करवाना है, और इसमें ये इसी में लिम्फ ड्रेनेज का पार्ट भी आ जाता है कि जी, ये अलग से लिम्फ कुछ। ड्रेनेज इज नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ। जब मसाज हम करते हैं, राइट। अभ्यंगम हम जब करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स है। और वो पॉइंट्स हमारी लिम्फ नोड्स को और लिम्फ सर्कुलेशन को भी प्रभावित करता है, जिससे लिम्फ सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। अभ्यंगम करने से सबसे खास फायदा हमारे सर्कुलेशन में होता है, हमारी मसल टोन हो जाती है, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है और वो सर्कुलेशन हर प्रकार से इंप्रूव होता है। वो लिम्फ सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन, सब में वो इम्पैक्ट करता है। तो जो आपको अलग से कुछ लिम्फ के लिए करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आपको उसी में हाँ, करेक्ट। लीवर डिटॉक्स करने की अलग से आवश्यकता नहीं है, आपको किडनी डिटॉक्स अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक पंचकर्मा का 10 दिन का या 15 दिन का जैसे सो डॉक्टर दैट इज सजेस्ट इनफ करें, दैट्स बेसिकली। इनफ। अच्छा। यस, तो देखिए बहुत सारा कुछ करने की जरूरत नहीं, बट पंचकर्मा करवा लिया यस। तो यू आर गुड टू गो बस एंड यू उसके आर लिए वेल एक हाँ, सर्विस्ड। एक चीज़ ध्यान हाँ। रखिए, अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट कराइए, करेक्ट। अपने दोषों को प्रॉपर एनालाइज़ कराइए, हाँ। उनमें देखिए क्या बढ़ा है, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे एंड देन यू कैन गो। अगर बेस्ट आपको रिजल्ट हाँ। चाहिए है, तो आप ये करके ही जा सकते हैं। दोषों से बात होती है तो एक जल्दी से हम लोग यदि ये समझ ले कि वात पित्त और कफ, ये जो तीन दोष है, ये इम्बैलेंस जब हो जाते हैं तो ये हमें सिग्नल्स कैसे स्किन इरिटेशन से मिलता है, या जो बहुत ड्राई हो जाता है स्किन, या ये आप लोग तो देखते ही या नाड़ी से समझ पाते हैं, पर एक लेमन कैसे समझ पाए कि क्या हुआ है। देखिए वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष हैं, हाँ। इनको बोलते दोष हैं, बट दे आर थ्री एलिमेंट्स। ये स्तंभ है तीन हमारी बॉडी के करेक्ट। और ये अगर बैलेंस रहते हैं तो हमारा शरीर एकदम एकदम फिट रहता रेगुलरली अच्छे है। से काम करता है और जैसे ही इम्बैलेंस होते हैं तो ये सिम्टम देने लगते हैं। जैसे वात अगर इम्बैलेंस होगा तो बॉडी में स्टिफनेस आएगी, ड्राइनेस हो जाएगी, इचिंग भी हो सकती है, पेन हो सकता है। राइट। अगर पित्त हमारा गड़बड़ होगा तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, ब्लोटिंग होगी, बर्पिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। और अगर कफ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो हमारे शरीर में एनर्जी से रिलेटेड चीजें होंगी, एनर्जी कम लगेगी, जॉइंट में पेन होगा या जॉइंट में जो लुब्रिकेशन है वो कम लगेगा या कफ रिलेटेड चीजें होने लगी। तो ये प्रॉपरली लेमन को भी समझ में आता है कि ये क्या हो क्या हो रहा है। रहा है। तो अगर हाँ, हमको समझ, एटलीस्ट ये समझ में आता है, हाँ, चेंजेस दिख रहे हैं यस, क्या हो यस, रहा है। हम क्या करते हैं ना, हम्म। चेंजेस दिखने के बाद भी उसको इग्नोर करते रहते हैं Correct। और जब हमको वो प्रॉब्लम बड़ा आ जाता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और तब हम पैनिक करते यस, हैं, और फिर उसके बाद तो ऑफ कोर्स सबको पता है कि यस, क्या होता है, क्या होता बताने की जरूरत है जी। नहीं है। अ, कुछ हम घर से हर एक को ऑफ कोर्स डॉक्टर से ही जाके आपको कंसल्ट करना है। आप बिल्कुल आके डॉक्टर नितिन अवस्थी से भी बात कर सकते हैं बैद्यनाथ लाइफ साइंसेज में, जैसे मैंने आपको बताया। तो एट द सेम टाइम सबको ना बड़ा अच्छा लगता है यदि घर के किचन से, जो बोलते हैं ना, कि कुछ नुस्खे मिल जाए, कोई रेमेडीज मिल जाए। तो यदि हम बोले कि डायबिटीज हो रहा है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, कुछ किचन से हम कुछ ले सकते हैं ऐसा। बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए डायबिटीज का सीधा फंडा ये है कि डायबिटीज बढ़ती इसी कारण से, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं बढ़ती है। हाँ। अगेन। डायबिटीज बढ़ती है हमारे इंटरनल ऑर्गन की इनएक्टिविटी से। तो हम ऐसी चीजें करें, हम योग कर सकते हैं, घर पे जो योग है वो कर सकते हैं, योगाचार्य से हम कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा, खाने पीने की चीजों में हम जो हमारे मसाले हैं उनका अच्छा उपयोग कर सकते हैं और सबसे फॉरमोस्ट हम घर का खाना खाएं। जो आउटिंग होती है आजकल जो आउटिंग हो रही है बहुत खतरनाक है, इससे हम बचें। हाँ, करें आउटिंग, पर महीने भर में एक आध दो बार इट्स ओके, और वो भी थोड़ा अति सा में जैसे आपने अपीयस, बोला। हाँ, और उसके बाद में क्वालिटी हाँ। और क्वांटिटी ये दोनों ध्यान में रखें कि हम कॉन्शियसली इसको ध्यान रखें हाँ। कि हम क्या खाना खा रहे हैं और करेक्ट। कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। अगर ये दो चीजों को हमने बैलेंस किया, और जिनको डायबिटीज नहीं हुई है हाँ जी। वो अगर अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहते हैं, या जिनके घर में डायबिटीज ऑलरेडी है, हिस्ट्री है। हेरिडिटरी हाँ। होने का चांसेस है कि हमको हेरिडिटरी करेक्ट। डायबिटीज हो सकती है, उनके लिए तो सबसे अच्छा है कि अपने फूड टाइमिंग्स, अपनी एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान दें। उससे ही आप बच सकते हैं और साथ साथ आप डिटॉक्सिफिकेशन कराते रहें अपनी बॉडी का, आपको कुछ कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर अवस्थी। विद द टाइम कंस्ट्रेंट दैट वी हैव, तो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मेरे पास तो पूरी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है। बट एक छोटा सा सम अप करना चाहूंगी। डॉक्टर अवस्थी ने बड़े अच्छे शब्दों में हमें बताया कि एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड फॉर हेल्थ।
तो आजकल जैसे मैंने बोला कि हमारे समय में नहीं था, अब हो रहा है। बहुत अच्छे से डॉक्टर ने हमें समझाया कि क्यों बाहर के इतने खाने हो रहे हैं, स्क्रीन टाइम हो रहा है, अल्कोहल बच्चों में भी कंजप्शन कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें ना करें, योग करें, बाहर अच्छा अपना लाइफस्टाइल सुधारें, बाहर के खाने कम खाएं, और स्मोकिंग और कॉफी और चाय जैसे बोला आपको लिमिट में लें। तो इस तरीके से, और ऑफ कोर्स एक चीज और हाँ छूट जी, गई बिल्कुल उसमें, बिल्कुल। कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक, हाँ ठंडे पेय जी। पदार्थ आयुर्वेद में बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड माने जाते हैं। अच्छा, आयुर्वेद ओके। बोलता है कि सब चीजें गर्म हाँ, खाइए, और अगर आपको ठंडा लेना भी है जी, तो गर्मियों में खाएं, और वो भी ओके, लिमिटेड खाएं। जैसे ओके। आजकल कोल्ड कॉफी का बहुत चलन है, कोल्ड कॉफी, कोल्ड यस। कॉफी बहुत सारे लोग पीते हैं, ये एकदम विरुद्ध आहार विहार है। मतलब एक एक चीज़ मुझे इस पे अच्छा हुआ मैं वाइंड अप कर रही थी, बट मुझे ये बताइए दही जो है हम्म, वो उसकी तासीर क्या है? और क्या हमें दही बहुत सारा खाना चाहिए? दही की तासीर वैसे तो ठंडी है, हाँ, वो ठंडा रखता है, हाँ, बट आप उसको दिन में अगर खाएंगे, तो दही टेक्निकली मैं बताऊं आपको बैक्टीरिया का सबसे अच्छा सोर्स है। ओके, जो बैक्टीरिया हमारी गट में है, हाँ, वो बैक्टीरिया हमको दही से मिलता है। राइट। तो हमारा बैक्टीरिया चार्ज होते रहता है। अच्छा, तो वो खाना हाँ, चाहिए, बट उसको 6 बजे के बाद नहीं खाना रात को चाहिए, नहीं रात खाना को नहीं चाहिए। खाना चाहिए। ओके, हम बोलते हैं आयुर्वेद में कि हाँ, जो लोग रात को दही खाते हैं, वो लक्ष्मी को नाश कर देता है। ओह! बट वो डायरेक्ट लक्ष्मी को नाश नहीं करता है, वो आपको हाँ, बीमार वो आपको करेगा बीमार और वो करके पैसे घर से लगे। बाहर यस, जाएँगी। यस, करेक्ट। अच्छा, इसमें से मुझे और एक चीज़ याद आया कि पहले ज़माने में एस्ट्रोलॉजी को आयुर्वेदा के साथ करते थे, बट एक यस, 1980 के आसपास वो बंद बंद कर किए दिया गए। गया यस, सिस्टम। यस, तो करेक्ट। आपका उस पे क्या टेक है? होना बहुत चाहिए? बहुत अच्छा है, हम तो जो नाड़ी देखते हैं, हाँ, नाड़ी परीक्षा करते हैं, वो नाड़ी परीक्षा में यही देखते हैं कि ये इसके ग्रह इससे कैसे अलाइंड है। ओके, तो जैसे हम प्रकृति परीक्षण करते हैं, आप करेक्ट, आते हो तो हम आपको असेस कर लेते हैं हाँ, कि ये व्यक्ति जो वात प्रकृति का है, ये हुँ, पित्त प्रकृति का हुँ, है, कफ प्रकृति का है, तो हम उसके ग्रह नक्षत्र भी समझ लेते हैं। समझ लेते हैं। थोड़ा-थोड़ा मैंने भी पढ़ा है, तो बिल्कुल, मुझे समझ जाता कि अच्छा ये इस हाँ, नंबर का आदमी है तो इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो हम अगर इसको ठीक करें, हाँ, जैसे एक एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, अगर हाँ, स्किन डिसीज़ हो रही है, जी, तो स्किन डिसीज़ेज़ मोस्टली ऐसा बोलते हैं आयुर्वेद में कि ड्यू टू द कर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। ओके, तो अगर आप लॉर्ड शिवा का वर्शिप करें तो हाँ, डेफिनेटली आपको वो रिजल्ट अच्छे मिलने लग जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हाँ, मानते नहीं हैं, नहीं, बट मैंने ऐसे हज़ारों रिजल्ट जी, देखे हैं जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा है और वो उनने ये किया और वो रिजल्ट आने लगे। करेक्ट, सो करेक्ट। कहीं न एक्चुअली कहीं ये सारी चीज़ें इनफर्टिलिटी में भी मैंने बहुत, नोट किया बहुत है यस, कि यस, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, और उसका यस, बाय द वे आप लोगों को सबको बताना चाहूँगी कि उसके भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है, और खुद डॉक्टर नितिन अवस्थी यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो कोई इस माध्यम से देख रहा है वो भी बिल्कुल उस आके मिल सकते हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी में जैसे अभी बताया कि कुछ ग्रह वाइज भी, और हमारा आयुर्वेदा जो बहुत पुराना जिसे बोलते हैं ना विज्ञान है, एलोपैथी को आए हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पुराने जमाने से देयर आर सो मेनी थिंग्स, यदि हम करें सीखें तो उससे बहुत फायदा हो सकता है उसके मेरे लिए मैं पास। एक हाँ, गोल्डन सेंटेंस जी बोलना चाहता हूँ बिल्कुल, इनफर्टिलिटी के लिए। यस, रामायण में एक बहुत अच्छा उसके लिए उल्लेख किया है कि हानि लाभ जीवन मरण, हाँ, यश अपयश विधि हाथ। मतलब ये हमारे हाथ में नहीं हमारे, है ना? तो जीना और जी, मरना हाँ, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, कौन आएगा और वो क्या बनेगा। मैं हाँ, सारे कपल्स को यही बोलता हूँ। हाँ, वो बोलते हैं हमारे घर में बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं उनको बोलता हूँ आपके हाँ, घर में जो बच्चा आने वाला है, हाँ, वो बड़ा होके क्या बनेगा ये आपको नहीं पता है, सही बट बात, वहां से डिसाइडेड है। करेक्ट, ना उसमें मेरा योगदान है, ना उसमें आपका योगदान है, ना मैं बोल बस एक सकता हूँ। रास्ता दिखाने का, बस बिल्कुल मैं उनको गाइड कर सकता गाइड हूँ, कर और सकते हैं। हमेशा एक कॉम्बिनेशन काम करता है हाँ जी, कि को जो 2 लोग मिले ये कॉम्बिनेशन बनेगा। राइट, अगर ये मिलते हैं तो कॉम्बिनेशन बनेगा, हाँ, अगर नहीं मिले तो नहीं बनेगा। करेक्ट, तो वही होता है कि जब पेशेंट आता है, हाँ आप जी, उसको प्रॉपर काउंसल कर देते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, हाँ जी, जो आप उसको ठीक करा सकते हैं, कहीं-कहीं बड़ी भी होती है, बिल्कुल, बट मोस्ट ऑफ द केस 90% केसेज़ में हाँ, ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को कम प्रॉब्लम होती है, थोड़े से गाइडेंस और ट्रीटमेंट से वो से ठीक हो ठीक जाता हो है। जाए, हाँ, मैंने चमत्कार देखे हैं। बिल्कुल, मतलब मैंने ऐसे-ऐसे केस देखे हैं जो जहाँ सोच भी नहीं हाँ, सकते थे जहाँ वो वो एलोपैथी डॉक्टर्स बोल देते हैं कि बच्चा नहीं हो नहीं, सकता है, उसके बाद भी होता है। अब वो कैसे होता है उसको ना मैं प्रूव कर सकता हूँ, तो मैं यही मानता हूँ हाँ जी, कि ये हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, बट आपके हाथ में वो भगवान ने दिया है, दिया, आप यस, बिल्कुल कर रहे हैं और लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। मेरे और डॉक्टर अवस्थी के साथ बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, शायद मैंने कुछ छोड़ भी दिए होंगे जो आप लोगों ने बताए थे, बट अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आप लोग कमेंट्स कीजिए और उसमें बताइए, यदि और कोई होगा तो मैं फिर से डॉक्टर यस। अवस्थी को इनवाइट करूंगी, और हम लोग आपके दिए हुए कमेंट्स के हिसाब से उसको कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग, टेक केयर।
थैंक यू। you.